भाई बिल्डोज़र चल रहा है, बिल्डोज़र की आड़ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बिल्डोज़र भी चला है तो कहाँ से चला है? ब्राह्मणों से शुरुआत की है। श्री गणेशाय नमः, समझे। 11 तारीख को, 10 तारीख को रिजल्ट आया। 11 तारीख को सीतापुर ज़िले के एक गाँव है और एक वहाँ ब्राह्मण परिवार ठाकुरों के बीच में रह रहा था। उसका कच्चा मकान, और कच्चा मकान का मतलब आप मानते हैं कच्चा मकान जो कितने साल पहले ईंट पत्थर के बनाते थे, मतलब वो 85-100 साल पुराने होंगे मकान। उस बेचारे परिवार को प्रधानमंत्री आवास में पक्का मकान मिला था एक, उसको भी ढा दिया, सामान तक नहीं निकालने दिया। सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। वो गरीब परिवार है। वो कहाँ से बहन दो, वो कहाँ से मेरी समझ में नहीं आया। उस पर क्या देखा था, वहाँ का प्रधान जो है, ग्राम प्रधान जो होता है उसे सब पता होता है ग्राम समाज की ज़मीन कहाँ है, कहाँ क्या है। और फिर कोई भी समाज की ज़मीन हो, जब जिसका कब्ज़ा है 85 साल पुराना या 100 साल पुराना जिसका मकान है, उसे कोई ताकत नहीं जो हटा दे। रणवीर जी, 5 साल से लगातार सरकार चल रही थी। भाई देखिए, ये बुलडोज़र की आड़ में गरीबों का हो रहा है। आपने यहाँ नोएडा में नहीं देखा था आपने, सतीश गुर्जर बेचारा, रस का ठेला जो गन्ने का जूस होता है, वो चलता फिरता ठेली होती है ना, इंजन लगा के जो चलता फिरता बेचते हैं, वो रोड पर जा रहा था और वो गुहार लगा रहा है। वो वीडियो हमारे पास है, पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वो वीडियो। वो सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुआ है वीडियो। बेचारा गुहार लगा रहा है। वो कौन सा बाहुबली था, कौन सा भूमाफिया था वो, क्या उसने कब्जा कर रखा था? 80,000 की मशीन लेकर के बेचारा 2 वक्त की 2 जून की रोटी कमाता था। 200, 400, 500 रुपये की अपनी पैदावार बता रहा था, जिससे पूरा परिवार चला रहा था। कहीं से कर्जा उठा करके उसने 80,000 में मशीन ली और इतनी बेरहमी से गुहार लगाता रहा। रोड पर लोग कहते रह रहे, सर क्या कर रहे हो? और प्राधिकरण के अधिकारी ने सीधा साफ साफ आदेश दिया। लोगों ने पूछा भी कि ये गरीबी मिलते हैं? कहाँ हमें गरीबी मिलते हैं। तो ये आदेश ऊपर से ही है भाई। अब तो गरीबों का पूरी तरह से हनन हो रहा है इस सरकार में, बचेगा कोई नहीं। ये अमीरों की आड़ में गरीबों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि भूमाफिया बक्से नहीं जाएंगे किसी भी जिले में। मैं क्या कह रहा हूँ, वो भूमाफिया था, गन्ना बेचने वाला। वो सीतापुर में जो कच्चा मकान 100 साल पुराना ढाया, वो गरीब ब्राह्मण परिवार, वो भूमाफिया था। जिसे प्रधानमंत्री आवास मिलता हो वो भूमाफिया हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, इसका जवाब कौन देगा? देंगे योगी जी या मोदी जी देंगे? आप मुझे बताइए, उसका जवाब कौन देगा? ये तो भूमाफियाओं की आड़ में पता नहीं क्या कौन सा गेम चल रहा है। गरीबों की हत्या हो रही है, सरेआम हो रही है, रोजी रोटी से खिलवाड़ हो रही है, घरों से बेघर किए जा रहे हैं, साफ साफ वीडियो आ रहे हैं। अभी तक कोई भूमाफिया, जब से सरकार बनी है, एक भूमाफिया का नाम बताइए जिस पर बुलडोजर चल गया हो। जितने बुलडोजर चले हैं सारे गरीबों पर चले हैं, सारे परेशान हैं। लेकिन जो अब आदेश दिए हैं योगी जी ने अफसरों को कि किसी को बेवजह परेशान ना किया जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आदेश अब दिए, पूरा मकान ढा दिया, पूरी बिल्डिंगें गिरा दी, उन गरीबों की रोजी रोटी से उनकी छीन ली गई, तब योगी जी की आंखें खुल रही हैं। उससे पहले कहाँ थे योगी जी? अच्छा सर, ये जो बुलडोजर चलते हैं किसी के मकान पर, ना कोर्ट ना कचहरी ना कोई सबूत ना सवाल, डायरेक्ट चल जाता है बुलडोजर। मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी मेरे पास है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जो मंडल है हमारा, मैं भारतीय किसान यूनियन से वहाँ से मंडल प्रमुख महासचिव हूँ। मेरे पास अभी सूचना आई, डिस्ट्रिक्ट एटा में जो किसान हैं, जिनको कभी सन 80 से 84-85 में जो पट्टे आवंटित हुए थे, जो भूमिहीन लोग थे, 1-1 एकड़ पट्टा, किसी को 2 एकड़ या किसी को 1 एकड़ पट्टा जो दिया गया था, और वो पट्टेधारी जो खेती किसानी अपना कर रहा था, उसमें उन पर विदाउट नोटिस के जो मशीन होती है गेहूं काटने वाली, बड़ी वाली लगा के मशीन, और बिना नोटिस के उनके गेहूं काट के ले जा रहे हैं, फसल काट के ले जा रहे हैं। बोले ये सरकारी ज़मीन है, शौर की सरकारी ज़मीन है, जबकि सरकारी दस्तावेज़ों में उनके नाम दर्ज हैं। आज उनके नाम से निकालो, फर्द आ रही है निकल के, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है, आज भी उनकी फर्द आ रही है निकल के।
और उनके खेतों को काट के और ज़बरदस्ती ले जा करके और वो मंडी में लगा रही है सरकार। वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है ये काम। वीडियो आ रहे हैं वहाँ से लोगों के हमारे पास। तो वो योगी जी, अब योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा भाई, भूमि लोगों को पट्टा दिया, सरकार ने दिया, उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया, उनके नाम की फर्द है, उसको किस ब्याह पे काट के ले जा सकते हैं आप? सरकार ने जो दिया गरीबों को वो निवाला अब उनके जबरदस्ती छीना जा रहा है उनसे, उनके फिर सड़क पर लाने का काम कर रही है सरकार। पात्र हों वो लोग भाई 84 से अब तक ये पिछले 5 साल रहे ना योगी जी, जांच नहीं कर पाए पात्र है अपात्र है कौन है। अब मैं ये कह रहा हूँ अपात्र है तो अपात्र का भी कोई सिस्टम तो होता होगा भाई, उसको नोटिस दो। आपको गलत आवंटन हुआ है तो उसको नोटिस दो, आप छोड़ दो। नोएडा में जो कांसीराम के मकान है, जो वहाँ परिवार रहते हैं, 60 जो लोग हैं, 60 जो अलॉटी हैं, उनको गलत तरीके से वो जो है मकान अलॉट कर दिए गए माननीय कांसीराम योजना में, उनसे मकान वापस ले लिए गए हैं नोएडा सेक्टर 45 में भी। मैं क्या कह रहा हूँ, अधिकारी इनके, प्रशासन इनका, शासन इनका, क्या आंखों पर पट्टी बांध के आवंटन होता है इनका? ऑन डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते वो, कौन पात्र है कौन अपात्र है, सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब कुछ, इनकम सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ लगाया जाता है नहीं लगाया जाता है? तो काम ठीक से नहीं किया। वेरिफिकेशन होता है नहीं होता है? जब ओके रिपोर्ट होती है तभी उनको आवंटन मिलता है। तो मकान मिल कैसे गए इनको फिर? अब ये तो सब उनकी मिली भगत है, उन्होंने कैसे दिए, कैसे जांच की नहीं की, ये तो प्रशासनिक मैटर है। आंख बंद करके प्रशासन जो है लूट मचा रहा है। अब बीएसपी सरकार में मकान दिए गए थे माननीय कांसीराम विकास योजना में, सपा की सरकार ने जब नहीं निकाले गए वो लोग, और 5 साल तब नहीं निकाले गए। देखिए सरकार ने शपथ लिया फिर निकाला जा रहा है उनको। बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया था गरीबों के लिए। प्रत्येक ज़िले में, हर ज़िले में उन्होंने जो आवास बनवाए थे, जो सड़क पे फुटपाथ पर रात बिता रहे हैं बेचारे, जिन पे कुछ नहीं है, झोपड़ी नहीं, झुग्गी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को जो चलते फिरते रोड पर हैं, कम से कम एक अपना उनके एक छत हो। तो 2 कमरे के बड़े अच्छे मकान बनाए थे, बहुत अच्छी योजना थी। और उस योजना को जो शासन और प्रशासन ने मिलके पूरी तरह से कैसे आवंटन किया है, ये देखो। आवंटन प्रक्रिया प्रशासन और शासन के हाथ में होती है, जांच वो लोग करते हैं। आज वो जांच गलत बता रहे हैं, उस समय भी तो जांच हुई होगी उनकी। ये आंख बंद कर, अगर आंख बंद करके वो गलत जांच हो गई तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनको घर से बेघर किया जा रहा है। सबसे पहले अधिकारी को बेदखल करना चाहिए कि तुमने क्या देखा था, आवंटन से पहले क्या देखा आपने, ठीक से जांचा नहीं, और नहीं जांचा तो गलती किसकी है? उस बेचारे की क्या गलती है गरीब की? जो डॉक्यूमेंट दिए दे दिए, ऑन रिकॉर्डेड हैं सब। करीब 15 साल बाद क्यों निकाला जा रहा है उनको? मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको देखो, दलितों की ये विरोधी सरकार पूर्ण रूप से, पिछड़ों की पूर्ण रूप से ये विरोधी है सरकार। ये उनको इतना तंग करेंगे कि अगर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने लग गई ना तो उसी को विकास समझें। जैसे ये कहें वैसे वो चलें। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, आगे बढ़ें। ये उनके बच्चों के रोजी और रोजगार से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। बच्चों जो छात्र हैं, छात्रों की जो भविष्य है उससे भी खिलवाड़ हो रहा है। फीस बढ़ा दी है प्राइवेट स्कूलों में, फीस तो बढ़ रही है अनाप शनाप, पढ़ाई 0 स्कूलों में। अब छूट दे दी, कल परसों मैंने पेपर देखा था। 10% आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपने नियमानुसार फीस बढ़ा सकते हैं। तो बताइए, एक बीटेक वाले की कहाँ 75-80 1 लाख में 1 साल की फ़ीस आती थी, 1,83,000 पेपर में आ रही, कहाँ से लाएगा वो भी? गरीब आदमी, रोज़गार है नहीं। सर, एक जो बड़ी खबर चल रही है, जिन लोगों ने रामनवमी जो यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया था मध्य प्रदेश में, खरगोन में उनके मकान तोड़ दिए गए हैं दर्जनों लोगों के। सर, ना कोई सवाल ना कोई सुनवाई, मकान के कोई कानून है क्या मकान तोड़ने का ऐसे किसी आरोपी का? देखो, जितने भी आज तक दंगे फसाद हुए हैं, कहीं न कहीं आरएसएस वालों का हाथ रहा है उसमें, कहीं न कहीं बीजेपी के लोग निकले हैं। कोई भी पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लो, सारी शरारती जो तत्व हैं इन्हीं में से होते हैं और काम यही करवाते हैं और बदनाम करते हैं जो अल्पसंख्यक लोग हैं। मकान क्या नहीं, मकान ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं किसी का मकान? कोर्ट में गया नहीं मैटर, ना कोई जजमेंट आया। नहीं कर सकते। वो वही तो कह रहा हूँ, इनका तानाशाही है भाई इनकी।
सरकार तानाशाह है। ये संविधान को पूरी तरह से कुचलने का काम कर रही है सरकार। संविधान को बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया था, सब बराबर जिए, सबको बराबरी का अधिकार है, वहाँ कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है संविधान के अंदर। है देश में कुछ भी खा बिल्कुल पी रहे। बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ की इंडिपेंडेंट है उसमें। स्वतंत्र भारत हुआ था तो वो संविधान बाबा साहब का है, वो हर किसी को आज़ादी देता है। खाने की आज़ादी है उसमें, पहनने की आज़ादी है, हम क्या ड्रेस पहनेंगे हमें फुल आज़ादी है। जब आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो उस पर हमारा प्रतिबंध क्यों लगेगा? लेकिन नवरात्रों में जो मीट की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। भाई इनको मुद्दा तो यही चाहिए ना, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिंदू और मुस्लिम इनको बराबर वो बीच में ब्रेक नहीं करना है। वो चैन ऐसे बना के चलनी है कि यहाँ से ये ख़त्म हुई, दूसरा मुद्दा उठा लिया, कभी नवरात्रों पे आ जाएंगे, कभी किसी पे आ जाएंगे। नॉन वेज तो हिंदू भी खाते हैं ना? सब खाते हैं, ब्राह्मण भी खाते हैं, खुलेआम कंठी माला डाले होंगे और मीट खाते हुए मैंने देखे हैं। तो ये कौन लोग जो विरोध करते हैं फिर? भाई मैं बता रहा हूँ, जहर घोला जा रहा है समाज में हमारे में। खाने पीने की आज़ादी छिन रही है, पहनने की आज़ादी छिन रही है। कहीं हिजाब पर कि हिजाब मत लगाइए, बताइए हिजाब ना पहने। अरे भाई हम लोगों का हमें अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जी रहे हैं हम। इसके नाम पे वोट तो मिलता है बीजेपी को। बिल्कुल साहब मिलता है, ये सफल रहे इस काम में। लेकिन हम तो जनता को बहुत समझाने का हमने तो बहुत प्रयास किया था। हमने किसानों का आंदोलन भी बहुत किया था और 12-13 महीने आंदोलन में रहे। आप भी आते रहे, देखते रहे। हमने तो लोगों को जहाँ तक थी कोशिश की समझाने की, लेकिन जनता को जब वही पसंद है कि कटोरा लेके उसी से पेट गुजारा बढ़ना है तो भैया भरते रहो, उसमें हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो समझाने का काम है, कह सकते हैं संविधान हमारा जा रहा है भैया, बचा लो इसे। पार्टियां सब बैठी हैं, वैसे तो हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हम मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सड़क पे एक भी नहीं आएगा, सड़क पे किसान छोड़ दिया है मरने के लिए। आप मुझे बताओ किसी भी दल का कोई भी नेता आकर के सड़क पे आया हो? ये किसानों का दमखम था जो 13 महीने आंदोलन चलाया, हर किसी की लड़ाई लड़ी है। किसान के साथ साथ में युवाओं की लड़ाई लड़ी उन्होंने, हमारे संगठन ने। क्या उनका दायित्व नहीं बनता? वो आज़ाद भारत में नहीं रहते हैं ये लोग, और दल के लोग हैं। सत्ता मलाई मारने के लिए एंड टाइम पे तो आ जाएंगे, वोट हमें दे दो, वोट हमें दे दो। अरे भाई विरोध तो करो तुम। क्या गलती किया उन्होंने? क्यों चुप बैठे हो भाई? आओ, हम तो आज भी कह रहे हैं ये जो ईवीएम का चल रहा है ना खेल, बंद करो। सारे कह रहे हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के वो हैं वकील साहब, वो इसका प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा प्रयास है उनका। सभी लोगों को सड़क पे आना चाहिए, एक जन आंदोलन, बिल्कुल जन आंदोलन, सड़क पे लोग उतरना चाहिए। लोग आए हैं, पार्टियों के नेता आए, सबको आना चाहिए भाई। पार्टी के नेता को सबसे पहले मलाई तो वही मारते हैं ना। तो नहीं आ रहे सर। नहीं आएंगे तो ठीक है, और कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, तानाशाह राज रह जाएगा। आराम से बिलों में बैठे रहो, आराम से दोष देते रहना जनता ने हमें वोट नहीं दिया।